अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इंडिया ने वाटर को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया है, वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया? ये इट्स ओके फाइन, उसने पहले इन्फॉर्म कर दिया था। और चूंकि हमारे यहाँ तो उस वाटर को मैनेज करने की, कंट्रोल करने की कैपेसिटी ही नहीं है, तो नुकसान तो होना ही था। देखिए, इंडिया आपका दुश्मन है। अगर आपके पास ये मौका मिलता तो क्या आप नहीं करते? बिल्कुल करते। हमारा दुश्मन है और दुश्मन के साथ उसी अंदाज में डील करना चाहिए। जब उसका अमली तौर पर मैदान जंग में जो है उसको जिल्लत हुई तो उसका शिकस्त का बदला उसने पानी जारियत से तो करना था। ये बात आपको भी मालूम थी, अवाम को भी मालूम थी और मुझे भी मालूम थी। और हमारे हुक्मरानों को तो मालूम होनी ही चाहिए, जिनके पास मुख्तलिफ किस्म के वसाइल होते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। अब उन्होंने क्या किया इंडिया ने, कि बजाय इसके कि वक्तन फवक्तन पानी आहिस्ता आहिस्ता वो छोड़ते रहते और उससे जो सैलाबी कैफियत थी वो कमजोर होती, उन्होंने यकदम छोड़ दिया। बगलियार डैम से, उन्होंने थीन डैम से, उन्होंने जो है सालार डैम से, दीगर डैमों से उन्होंने यकमुश्त, और फिर उन्होंने ये जो हिमाचल प्रदेश से, ताकि पाकिस्तान में एकदम पानी आए, और वो आया। और इस बात को मैं नहीं कह रहा, एससीओ के अंदर क्या इसके ऊपर बात नहीं की गई, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन उसके ऊपर भी बात की गई ना। इसका मतलब है भारतीय आबी जहरियत को पूरी दुनिया में जो है एक्नॉलेज किया जा रहा है। कोई आपके और मेरे समझने से इसकी बात नहीं होगी, ये पूरी दुनिया इसको भारतीय आबी जंग कह रही है। और हमने, देखिए ना, एक तरफ भारत पानी रोक रहा है, पानी रोकने के ऊपर जो है क्या इंडस वाटर ट्रीटी के मुआहदे के तहत भारत की सरजनिश की गई? क्या किसी ने उसको सिफारत खाने में बुला के जो है अपने मुल्क में कहा गया कि जनाब आप पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप इंडस वाटर ट्रीटी का जो है वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? जवाब है नफी के अंदर। तो फिर भारत को तो कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी जानिब जो है वो कभी पानी रोक के और कभी पानी छोड़ के, ठीक वो दहशतगर्द है, वो दहशतगर्दी कर रहा है। ठीक है अब्दुल्ला साहब, क्या जितने यानी दर्दनाक विजुअल्स हैं वो किसी को हिला के रख सकते हैं, तो क्या हम इस बार इन विजुअल्स को मार्केट कर पाएंगे और दुनिया का ताउन हासिल कर पाएंगे, ताकि उसके नतीजे में फिर हम कोई जो मुतासरीन है उनका मदावा कर सकें और हमारे यहाँ कुछ वाटर मैनेजमेंट का निज़ाम खड़ा कर सकें? देखिए, जो यूनाइटेड नेशन की जो रिप्रेजेंटेटिव थी एंजेलिना जोली, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम थे, तो उनका लिखा हुआ मौजूद है, उन्होंने क्या बोला था। और फिर इसी वजह से इंटरनेशनल डोनर्स जो हैं वो आपके ऊपर अदम तवज्जो करते हैं। वो मानते हैं कि पाकिस्तान में जुल्म हुआ, वो मानते हैं कि सैलाब से इंसानियत को नुकसान पहुंचा, लेकिन उनका ये भी मानना है कि पाकिस्तान में ये तमाम पैसा करप्शन की निगाह हो जाता है, नजर हो जाता है, और इसमें उकरबा परवरी जो है वो आ जाती है। अभी मैं आपको एक छोटा सा ये मिसाल दे देता हूँ करप्शन की। अभी स्टार रेट्स, यानी कि बेहतरीन स्टार रेट्स, यानी कि कोई गैर मामूली रेट्स के ऊपर कंबल तो फलाना तो टेंट खैमे पैक्ड फूड ये सारा लिया जा रहा है। यानी कि जो चीज मैं 500 रुपए में मिलती थी, वो आज आप जो है वो 2500 रुपए में खरीद रहे हैं। ये मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल बता रहा हूं। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर 500 रुपए में एक इंसान की मदद हो सकती थी, तो 2500 में तो 5 लोगों की मदद हो सकती थी मेरे भाई। तो फिर इसका मतलब है कि पहले क्यों नहीं लिए गए? पहले इसलिए नहीं लिए गए क्योंकि अभी भी कोई एड फौरन आ तो नहीं गई है ना, एड तो नहीं आई। जो अभी ले रहे हैं वो अपनी पैसों से ले रहे हैं, तो ये पहले भी लिया जा सकता था। पहले इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि हजूर स्टार रेट्स नहीं मिल रहे थे ना। करप्शन अपने अरूज के ऊपर है, और मुझे अफसोस है कि हर महकमे में। अब्दुल्ला साहब, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, वो ये कि पाकिस्तान ने शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल का जो अभी इजलास हुआ है चीन के अंदर, इंडिया की तरफ से जो वाटर टेररिज्म है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसको अच्छे तरीके से एक्सपोज किया है, उसका मुनासिब लफ्ज़ों के साथ जिक्र किया है, या बस सरसरी सा जिक्र किया है और उसके बाद हम आगे बढ़ गए हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि मुनासिब अंदाज तो है, लेकिन अच्छा अंदाज नहीं है। मजीद एग्रेसिव होना चाहिए था। देखिए, आप विक्टिम हैं,
उनके वाटर एग्रेशन के, उनके वाटर टेररिज्म के आप जो है विक्टिम हैं। अब उस वाटर टेररिज्म का जवाब जो है वो हमें, मेरे ख्याल में इशारे कनाइयों के जगह हमें मजबूत, जामे, ठोस सबूत शवाहिद के साथ पेश करना चाहिए था, क्योंकि ये एक अच्छा फोरम है। पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम एक यूनाइटेड नेशन का मुतबादल बन के आ रही है। सदर शी जिनपिंग की जो तकरीर थी, मेरे ख्याल में वो अमेरिका के लिए दो टोक पैगाम है कि अमेरिका जो है अब अपनी सुपर पावर जो है वो उस अंदाज में अपने आप को असर्ट नहीं कर सकता जिस तरह मैं माजी में करता था। अब दुनिया जो है वो ट्राइपोलर हो गई है और उसके अंदर रूस भी है, चीन भी है और खुद जो है वो अमेरिका भी मौजूद है। और इस ट्राइपोलर वर्ल्ड के अंदर रूस और चीन का जो है वो इत्तेहाद है। इस तरह से तो फिर अमेरिका जो है दुनिया में सिर्फ 33% की जो है वो एक सुपर पावर रह गया है, इस तनासब से अगर देखा जाए। दूसरी जानिब जो है एससीओ जो है वो दुनिया के मामलात को हल कराने की जानिब एक कोशिश में गामजन है, और अगर वो हल करवाती है, जिसको राइट्स पीसफुली वो चाइना कहता है अपना, तो फिर तो मकसद यह है कि यूनाइटेड नेशन जिसका किरदार इंतहाई कमजोर रहा है, और चाहे वो पाकिस्तान अफगानिस्तान का मामला हो, चाहे वो पाकिस्तान कश्मीर का इंडिया का मामला हो, चाहे वो फलस्तीन रोहिंग्या या इसराइल का मामला हो, अमेरिका और उसके इत्तेहादी खास तौर पे जो कि यूनाइटेड नेशन है वो कमजोर रहे हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का एक बहुत सुनहरा चांस है, क्योंकि चाइना हमारे साथ एक स्ट्रेटेजिक और एक नजरियाती पार्टनरशिप के अंदर है। पाकिस्तान एक बड़ा किरदार अदा कर सकता है, वही किरदार जो बरतानिया ने किरदार अदा किया था अमेरिका को सुपर पावर बनाने के लिए। ठीक, अच्छा अब्दुल्ला साहब, एक अहम मुल्क। बिल्कुल सही।